प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का वन एजुकेशन स्टार में। आज के इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 30 वीवीआई जीके क्वेश्चंस जो हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह इस सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बीपीएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट में आप सीखेंगे वह जीके जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मार्क्स बनकर आएंगे। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है सबसे धमाकेदार जीके सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना आज़ाद? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान का जनक कौन था? लॉर्ड मिंटो, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, लॉर्ड माउंटबेटन? तो राजेंद्र प्रसाद का ऐसा मानना था कि लॉर्ड मिंटो के द्वारा 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चालू की गई थी वही पाकिस्तान की नींव रखी है, इसलिए उन्होंने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जनक माना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व की वह एकमात्र कौन नदी है जो 10 देशों और 5 राजधानियों से गुजरती है? डेन्यूब नदी, राइन नदी, यांगसी नदी या नील नदी? तो विश्व का वह इकलौता ऐसा नदी है जो 10 देशों और 5 राजधानियों से गुजरती है, वह है डेन्यूब नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के संगठन को किस नाम से जाना जाता है? सार्क, एशियन, बिमस्टेक या ब्रिक्स? तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के संगठन को एशियन नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लूसी द्वीप किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कनाडा? तो लूसी द्वीप यह कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया, कटिहार, कैमूर, मुंगेर? तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व 488 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में प्रति हेक्टर सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल? तो भारत में प्रति हेक्टर सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथगो और लॉर्ड वेलिंगटन? तो क्रिप्स मिशन भारत मार्च 1942 में आया था और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो थे, क्योंकि उनका कार्यकाल 1936 से 1943 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हेमोग्लोबिन एक प्रकार का होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रक्त में मुख्य प्रतिस्कंदन पदार्थ है? हिपैरिन, विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन? तो प्रतिस्कंदन का मतलब है कि रक्त को नहीं जमने देना, यानी रक्त को जमने से रोकना, तो यह हिपैरिन है। जबकि विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये तीनों पदार्थ रक्त को जमाने का काम करता है, जबकि हिपैरिन ये जमने से रोकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पृष्ठ तनाव
का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति घन मीटर। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, नागार्जुन नेशनल पार्क या कान्हा नेशनल पार्क। तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख के लेह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सतलुज तथा काली नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ध्यान रखें कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। सतलुज नदी तथा काली नदी के बीच के हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। इसलिए हमसे सतलुज और काली के बीच पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कुमाऊं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो जब सरकार विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाता है तो उस स्थिति को उदारीकरण कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1803-4 में फारसी में तुहफत उल मुहाविद्दीन यानी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फूले। तो यह पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कहलगांव तापीय विद्युत संयंत्र बिहार के किस जिला में स्थित है? पूर्वी चंपारण, रोहतास, भागलपुर, किशनगंज। तो कहलगांव तापीय विद्युत संयंत्र यह भागलपुर जिला में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या गंडक। तो धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कांच पर लिखने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक फॉस्फाइड। तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मध्यकाल में एक सामंत को उसके स्वामी द्वारा दिया गया भूमि कहलाता था सामंत, जागीर, रियासत, निषद। मध्यकाल में एक सामंत को उसके स्वामी द्वारा दिया गया भूमि जागीर कहलाता था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस या पुर्तगाल। तो भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण था सेराजोवा हत्याकांड, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, बोस्टन चाय पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण सेराजोवा हत्याकांड था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था और बोस्टन चाय पार्टी यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय। तो एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? जब भी आंग्ल करके जब आए तो उसमें समझ जाना है कि एक साइड अंग्रेज था और दूसरे साइड जो युद्ध हो रहा है, जैसे आंग्ल सिख युद्ध मतलब कि ये युद्ध सिख और अंग्रेज के बीच हुआ है। अगर रहे कि आंग्ल मराठा युद्ध तो उसमें एक तरफ मराठा और दूसरे तरफ अंग्रेज। तो प्रथम
आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य है। ये डेमोस उपग्रह वाला नहीं है, बल्कि ये डेमोस डेमोक्रेसी वाला डेमोस है। डेमोस शब्द का तात्पर्य जनता से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? चंबल, इंद्रावती, बेतवा, केन। तो चंबल है यमुना की सहायक नदी, बेतवा है और केन भी है, जबकि इंद्रावती ये गोदावरी की सहायक नदी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक है, जबकि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक SBI है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मतदाताओं की मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन। तो भारत में मताधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा कर दिया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो सूर्य के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है कि ला नीनो का उद्भव किस महासागर में होता है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो ला नीनो का उद्भव यह प्रशांत महासागर में होता है। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, शुक्रिया।